मेरा यह वीडियो बिहार की राजनीति बदल देने वाली है और सिर्फ बिहार की ही नहीं, पूरे देश की राजनीति यह वीडियो बदल देगी। जानने के लिए लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए, फिर आप कहेंगे कि हाँ, रामसुंदर जी ने सही कहा था। कैसे बिहार और पूरे देश की राजनीति बदलने वाली है, आप लोग धैर्यपूर्वक लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए थे, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, चुनाव से उन्होंने कुछ ही दिनों की बात उन्होंने अपने सीएम पद से क्या किया, इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा से चुनाव लड़ने के लिए वो क्या हो पहुंच गए। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा करके सही किया है? वो लोग कहेंगे कि सही किया, लेकिन उन्होंने जनता के साथ घोर अविश्वासघात किया है। उन्होंने घोर विश्वासघात किया है उन्होंने। अब आपको हम समझाते हैं कि इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो देश की राजनीति बदलने वाली है। नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना था तो विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ा उन्होंने और जनता को धोखा क्यों दिया? क्या नीतीश कुमार को पता नहीं था कि मुझे राज्यसभा जाना है या विधानसभा जाना है? जनता ने नीतीश कुमार को अपना सीएम उम्मीदवार समझकर, जेडीयू का एक कई बार वो क्या हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुनाव जिताया। जेडीयू पार्टी जितने सीटें जीत पाई। नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही बिहार की जनता ने क्या किया था, वोटिंग किया था जेडीयू पार्टी को सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार को मानकर, और हमेशा से वोटिंग करते आई है जनता नीतीश को ही अपना सीएम के रूप में देखकर, नीतीश कुमार जी को ही। लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी ने क्या किया, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्या किया है, सीएम पद से ही त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देकर वो क्या किए हैं, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए वो पहुंच गए। क्या उन्हें पता नहीं था कि उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है? उन्हें विधायक बनकर रहना है या सांसद बनना है? और उन्हें सांसद ही बनना था, राज्यसभा ही जाना था, तो फिर विधानसभा का चुनाव उन्होंने क्या किया, क्यों लड़ा? क्यों अपने आप को बिहार की जनता, बिहार की मासूम जनता के समकक्ष सीएम उम्मीदवार के रूप में क्यों वो अपने आप को प्रस्तुत किए, जनता के सामने आए और चुनाव लड़े अपने पार्टी के नेतृत्व में? क्यों? जेडीयू बिहार की जनता के साथ अविश्वासघात किया है। जब नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनना था तो बताइए, सीएम का चेहरा दिखाकर चुनाव क्यों लड़ा और सीएम बनने के बाद इस्तीफा क्यों दिया? और उनको राज्यसभा जाना था तो चुनाव लड़ते ही नहीं, चले जाते। जनता को क्या मताधिकार प्राप्त है। अब सबसे मैं जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ कि जनता को क्या है, मताधिकार प्राप्त है, जिसके वो क्या जिसको वोट करती है, माना जाएगा कि उसे ही क्या है वोट किया है और उसके दिए हुए वोट का किसी और के नाम नहीं किया जा सकता है। अब एक जरूरी आप कहेंगे कि इसमें एक कौन सी बड़ी बात है, कैसा उटपटांग बातें कर रहा है? उटपटांग बात नहीं, आप कहेंगे कि जनता तो एक विधायक को चुनती है, लेकिन क्या एक विधायक पूरे चुनाव का परिणाम सिर्फ एक विधायक नहीं होता है, पार्टी होती है। विधायक चुनाव जीतता है, उसका परिणाम क्या निकलता है पार्टी के रूप में कि पार्टी जीती है या हारी है। सिर्फ विधायक जीतता हारता नहीं है, पार्टी भी जीतती है और हारती है। और जब पार्टी जीतती है, हारती है और पार्टी अगर जीतता है तो क्या होता है, एक सीएम का चेहरा सामने आता है। जनता उम्मीदवार को क्या, एक विधायक को तो वोटिंग कर दिया, लेकिन सिर्फ एक विधायक को वोट नहीं करती है जनता। जनता को जो मताधिकार प्राप्त है, संविधान ने जो दिया है, तो वह क्या करती है, सिर्फ विधायक को ही नहीं जिताती है, वो पार्टी को जिताती है। एक मताधिकार वो तो सिर्फ करती है। कहने के लिए कहा जाता है कि जनता डायरेक्ट सीएम नहीं चुनती है, डायरेक्ट पीएम नहीं चुनती है। हाँ, डायरेक्ट नहीं चुनती है, लेकिन वोट करने के पीछे का मकसद ही उसका क्या होता है, किस व्यक्ति को सीएम बनाना है, किस व्यक्ति को पीएम बनाना है, किस पार्टी को जिताना है,
ये उसका क्या मताधिकार में निहित होता है, मताधिकार में निहित होता है, जनता को पता होता है। भले ही वो क्या करती है, कैंडिडेट को वोट करती है, भले ही वो उम्मीदवार को वोट करती है, ये विधायक को बनाती है, लेकिन उसका परिणाम जो होता है, एक पार्टी जीतता है और जब पार्टी जीतता है उसका परिणाम निकलता है, उस पार्टी के सारे जो उम्मीदवार होते हैं मिलकर अपना एक क्या करते हैं, एक दल का नेता चुनते हैं, एक सीएम चुनते हैं। तो ये जनता के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। जनता ने तो नीतीश कुमार को अपना क्या किया था, मुखिया माना था, अपना सीएम माना था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए उसने क्या किया, जनता, बिहार की जनता ने क्या किया, विधायक को वोटिंग किया, विधायक को इसलिए जिताया जनता ने। जनता ने क्या किया, उम्मीदवार को इसलिए जिताया क्योंकि उन्हें पता था कि उम्मीदवार जाएगा और जाकर क्या करेगा, नीतीश बाबू को, सुशासन बाबू को क्या करेगी, अपना दल का, अपने पार्टी के दल का नेता चुनेगी, वो क्या करेगी, वो अपने सरकार के दल का नेता चुनेगी, वो मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, नीतीश कुमार जी ने क्या किया, जनता के साथ क्या किया है, घोर विश्वासघात किया है। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं किया, सारे उम्मीदवारों ने किया। अब सारे उम्मीदवार कैसे किए हैं, ये लास्ट में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। आज का जो 326 है, ये क्या है, जो मताधिकार जो है, जो वयस्क को मताधिकार किया है, ये उसका क्या उल्लंघन है। जो संविधान में जो आर्टिकल 326 है, क्या ये उसका उल्लंघन है, ठीक है। क्योंकि जनता को क्या वोट का महत्व क्या होता है, खत्म हो जाता है। ऐसा करने से आपने क्या किया, जनता ने आपको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर आप वोटिंग किया, आपने जोर शोर से प्रचार किया हम सीएम बनेंगे, आपके साथी उम्मीदवारों ने किया कि हाँ नीतीश बाबू ही सीएम बनेंगे। तो जनता ने तो आपको मुख्यमंत्री के रूप में समझकर उम्मीदवार को वोटिंग किया। भले ही उसने उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन आपको मुख्यमंत्री समझकर उम्मीदवार को, अगर आप मुख्यमंत्री न बनते तो शायद जनता आपके पार्टी को वोट कभी की न होती, वो तेजस्वी के पार्टी में गई होती, तेजस्वी यादव जी के पार्टी में वो गई होती। लेकिन आप पर भरोसा किया और आपने जनता के साथ धोखा किया। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 326 है, जो कहता कि जो वयस्क का मताधिकार, जो ऐसा करने से क्या है, और पार्टी जनता के वोट का क्या है, मजाक नहीं अब बना सकते है कि वैधता का वोट क्या है पे आप जो भी अचूर करते हैं कि, लेकिन कोई पार्टी को जितना को के ध्यान में रखकर ही क्या वोटिंग जो भी करना होना होता है, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वोटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप वोट का ही महत्व ही आप यहाँ पर समाप्त कर दे रहे हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए। जो आर्टिकल 19 का भी क्या है, यहाँ पर उल्लंघन है। वयस्क मताधिकार, भाई हम वयस्क हमें मताधिकार प्राप्त, हम डिसाइड करेंगे कि वोट हम किस प्रकार किसको देंगे। सिर्फ वोट देना ही निर्धारित नहीं होता है। वयस्क क्यों वयस्कता निर्धारित किया गया है, क्यों कहा गया कि एक वयस्क व्यक्ति ही वोटिंग कर सकता है। आपको पता होना चाहिए ना, क्यों कहा गया कि एक वयस्क व्यक्ति ही क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास विवेकी शक्ति होती है, वो अच्छा और बुरा समझ सकता है, भला बुरा समझ सकता है, उसे पता होता है, वो अपना बुरा भाग लगाता है, वो आकलन करता है, अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करता है और फिर डिसाइड करता है कि किसको वोटिंग करनी है, किसको नहीं करनी है। सिर्फ एक विधायक ही पूरे राज्य को नहीं चलाता है दोस्तों। कहने का मतलब सिर्फ एक विधायक, कहेंगे कि विधायक वोटिंग करता है, करती है जनता विधायक को, लेकिन एक विधायक पूरे राज्य को नहीं चलाता है, सरकार चलाती है, सरकार चलाती है। सारे विधायक मिलकर क्या करते हैं, सरकार गठित करते हैं और फिर वही सरकार चलाती है। और सारे विधायक मिलकर क्या अपना मुखिया चुनते हैं, अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं और वही मुख्यमंत्री क्या करते हैं, पूरे राज्य का जो भी है नियंत्रण अपने हाथों में कंट्रोल करके वो रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या जो वोट देने का जो अधिकार है एक वयस्क को, उसका उल्लंघन नहीं दिख रहा है। हमने तो वोटिंग किया किनको, आप कहेंगे कि आपने तो किया था उम्मीदवार को, किया था उम्मीदवार को तो किया था, लेकिन जो वयस्कता जो है कि हम अपने विवेक का प्रयोग करेंगे कि हम इस उम्मीदवार को वोटिंग क्यों करें, क्यों हम इस उम्मीदवार को जिताएं। हम इसीलिए इस उम्मीदवार को वोटिंग करेंगे
कि ये उम्मीदवार जो है जेडीयू का है, और जेडीयू के नेता ही क्या हैं, नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार ही क्या होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का विकास करेंगे। ये सारे बातें, ये सारी विवेक हमने सोच कर समझ कर हमने क्या किया, आपको, आप उम्मीदवार हैं, हमने आपको विधायक बनाया कि आप जेडीयू से हैं, आप सिर्फ विधायक हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर जनता वोटिंग नहीं करती है, चाहे कोई भी, आप भी वोटिंग करते होंगे। किस पार्टी का वो विधायक है, उस पार्टी को जिताने के लिए। असल में क्या होता है, विधायक को जिताने के लिए कोई वोटिंग नहीं करता है, पार्टी को ही जिताने, क्योंकि पार्टी जीतती है तो क्या करती है, सरकार बनाती है, और बहुमत में आ गई तो, बहुमत में नहीं आती है तो गठबंधन कर लिया जाता है, लेकिन पार्टियां ही मिलकर गठबंधन करती हैं और सरकार बनाती हैं। तो परिणाम क्या होता है, हमने तो वोट किया परिणाम निकालने के लिए कि हमारे वोट का परिणाम क्या निकलेगा, हमारे वोट का परिणाम निकलेगा कि आप जीतेंगे, तो जिस पार्टी से आप हैं वो पार्टी जीतेगी, और जो वो पार्टी जीतेगी तो नीतीश कुमार क्या होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या कर दिया, धोखा कर दिया। नीतीश कुमार ने क्या कर दिया, धोखा कर दिया, और आप लोगों ने भी धोखा किया। आप लोगों ने कैसे धोखा किया अभी हम लास्ट में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सब उल्टा ही हो जाता है। जनता सिर्फ उम्मीदवार को ही वोट नहीं करती है, बल्कि उम्मीदवार के साथ साथ क्या है, पार्टी का भी वो वोट करती है। और अभी मैंने जो कहा, और पार्टी का तभी वोट करती है जब पार्टी के वचन पत्र पर क्या होता है, भरोसा होता है। हर चुनाव के समय होता है, हर राजनीतिक दल वाले क्या करते हैं, वो अपना वचन पत्र लाते हैं, वादे करते हैं, जनता उन वादों पर भरोसा करती है कि ये मुख्यमंत्री होंगे, इस पार्टी के ये मुख्यमंत्री होंगे, ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, हमें इनके वादों पर, इनके दावों पर भरोसा है, हम इनको जिताएंगे। लेकिन आप उन्हीं वादों को भूल जाते हैं, उन्हीं वादों को आप तोड़ देते हैं। तो ये क्या है, आप सरासर विश्वासघात करते हैं, आप धोखा करते हैं, आप छल करते हैं, आप कपट करते हैं जनता के साथ, जनता के मताधिकार के साथ। क्या आप झूठ बोलकर जनता से मताधिकार पाइएगा? जनता क्या, वयस्क व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो, वयस्क व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, और विवेक का जब इस्तेमाल करता है तो सारी बातों को ध्यान में रखता है। आपके वचन पत्र पर भी वो भरोसा जताता है कि आपने बहुत अच्छे अच्छे वादे किए हैं कि आप काम करेंगे, आप कार्य करेंगे, लेकिन क्या नतीजा निकलता है, आप उसके भरोसे को तोड़ देते हैं। और पार्टी के सीएम के पद पर भरोसा होता है। वोट का परिणाम सिर्फ उम्मीदवार बनकर ही नहीं निकलता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा। तो यही चीज़ें हैं। अब चुनाव होता है, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत ध्यान में आएगा कि लेक्चर झाड़ रहा है। अरे भाई, झाड़ रहा हूँ, ज्ञान है तो झाड़ रहा हूँ। आपके पास समझ नहीं है तो आपको बकवास लग सकती है, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी होता है। जो समझदार होंगे अब तक समझ गए होंगे कि मैं कहाँ से क्या बातें कर रहा हूँ। एक वयस्क व्यक्ति को ही मताधिकार प्राप्त है, इसलिए वयस्क व्यक्ति को चुना गया कि अपने विवेक का प्रयोग करेगा। और जब वो प्रयोग करता है तो सारी खूबियाँ देखता है, सिर्फ एक उम्मीदवार की खूबियाँ ही नहीं देखता, सिर्फ एक उम्मीदवार को अपने दिमाग में बैठा कर सारी बातें सोच कर वोटिंग करने नहीं घर से निकलता है। वो निकलता है कि जो उम्मीदवार है ये भरोसे लायक है कि नहीं लायक है, ये तो उम्मीदवार के बाद में हो गई। लेकिन ये भी देखता है कि किस पार्टी का उम्मीदवार है। वो सबसे पहले दिमाग में आता है कि मुझे किस पार्टी को जिताना है, मुझे बीजेपी को जिताना है कि मुझे आरजेडी को जिताना है कि मुझे जेडीयू को जिताना है। जब उसके दिमाग में सबसे पहले सेट होता है कि किस पार्टी को, जब वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे जेडीयू को ही जिताना है, तब वो उम्मीदवार का चयन करता है। अगर कहीं उम्मीदवार बाई चांस एकदम करप्ट निकला, एकदम उस पर भरोसा ही ना हो, तो भले ही उसने सोचा था कि हम जेडीयू को वोटिंग करेंगे, फिर उस जेडीयू के उम्मीदवार को वोटिंग नहीं करता है। सबसे बड़ी बात, कोई भी व्यक्ति जब वोटिंग करता है तो पहले वो पार्टी का चयन करता है, क्योंकि पार्टियां ही उम्मीदवार उतारती हैं और चुनाव होता है निर्वाचन आयोग के निगरानी में। निर्वाचन आयोग उन पर क्या करता है, अंकुश लगाता है, नियंत्रण लगाता है। तो कहने का मतलब यही है कि पार्टियों को ध्यान में रखकर चुनाव में वोटिंग करने के लिए जनता जाती है।
तो सबसे पहले बात ये होती है, आप कहेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जनता सिर्फ उम्मीदवार को वोटिंग नहीं करती है, वोट नहीं देती है। आप इस भ्रम में मत रहिए। जनता जो है सिर्फ एक उम्मीदवार को नहीं जिताती है, एक उम्मीदवार को वोट नहीं करती है, जनता पार्टी को भी वोट करती है, वो एक सीएम को भी वोटिंग करती है। भले ही डायरेक्ट न करके अप्रत्यक्ष रूप से करती हो, लेकिन वोटिंग करती है। मायने यह मुद्दा यह सिद्धांत है कि वोटिंग करती है कि नहीं करती है, किसको करती है। एक साथ 3 लोगों को वोट करती है, उम्मीदवार को वोट करती है, पार्टी को वोट करती है। मुख्यमंत्री के रूप में जो चेहरा होता है, उस मुख्यमंत्री के पद पर उसको बैठाने के लिए उसको वोटिंग करती है। वह उसे पता होता है कि हम जिस पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे, वही उम्मीदवार हमारे तरफ से वो जाकर उसे मुख्यमंत्री अपने दल का नेता चुनेंगे और वो सीएम बनेगा। वो भरोसा करती है। लेकिन आप क्या कहते हैं, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार, जब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करने लग जाऊँ तो बहुत लंबा जाएगा वीडियो। तो मैं शॉर्टकट में बस इतना बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार ने बिहार के जनता के साथ एक बार नहीं कई बार धोखा दिया है और किसी के ध्यान में नहीं आया, और धोखा देकर संविधान का उल्लंघन किया है इन्होंने। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी पीपुल एक्ट 1951 है, उसका कई बार इन्होंने उल्लंघन किया। और इनके साथ साथ इनके पार्टी के सारे उम्मीदवारों ने इस एक्ट का उल्लंघन किया है और संविधान का भी उल्लंघन किया है। कैसे उल्लंघन किया भी हम आपको बताते हैं, वही बता भी रहे हैं। तो धैर्य बनाइए रहिए और बातों को गौर से सुनिए और अमल में जरूर लाइएगा। जब जनता ने आपको अपना उम्मीदवार सीएम के रूप में समझकर आपको वोटिंग किया, ठीक, तो आप त्याग पत्र देकर राज्यसभा जाइएगा। राज्यसभा जाने के लिए 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद आपको राज्यसभा भेजने के लिए जनता ने आपको वोटिंग की थी। चुनाव में आप बहुत जोर शोर से लड़े थे। आपके उम्मीदवारों ने, आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके पार्टी के सभी लोगों ने जोर शोर से चुनाव प्रचार किया था कि अब की बार नीतीश, बात ही छोड़िए कि फिर से नीतीश कुमार जी की ही सरकार बनेगी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। भले ही बीजेपी ने क्या किया, सीएम चेहरा न उतारा हो, लेकिन जेडीयू ने तो उतारा था हम इनको ही बनाएंगे। जनता तो समझ रही थी कि हाँ, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जब जनता ने आपको मुख्यमंत्री समझ को वोटिंग किया, तो आपने त्यागपत्र देकर जनता के साथ क्या किया, विश्वासघात क्यों किया आपने, अविश्वास क्यों किया उनके वोटों का। आपने क्या किया, उन्हें क्यों भरोसा दिलाया कि कि जनता आपके ऊपर अविश्वास कर रही है। लेकिन जनता को पता ही नहीं है, उनको तो लगा था हम विश्वास कर रहे हैं। आपने उन्हें एहसास दिला दिया कि जनता आंख बंद करके आप पे भरोसा कर रही थी। अब कई बार उन्होंने धोखा दिया कर हम बता रहे हैं। देखिए, चुनाव होता है, संविधान के मुताबिक तो रूल यह है कि चुनाव होने के बाद ही अगर किसी पार्टी को क्या होता है, बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तो चुनाव होने के बाद अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं होता है, तो आपस में गठबंधन करके ही वो क्या कर सकती हैं, सरकार बना सकती हैं, बहुमत का दावा करके कि भाई हम गठबंधन में हमारे पास है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, चुनाव आयोग भी ध्यान नहीं देता है। चुनाव होने वाले होते हैं, पहले ही पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती हैं। यह संविधान के विरुद्ध ही है। संविधान में ऐसा कहीं दिया ही नहीं है कि चुनाव हुआ ही ना हो और आप पहले ही क्या करें, गठबंधन कर लें। ऐसा नहीं होता है। गठबंधन तब होता है, गठबंधन के बाद संविधान में कहा गया है कि गठबंधन तभी होगा जब पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो। जब पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तभी गठबंधन करके पार्टियां सरकार बना सकती हैं। लेकिन जब अभी चुनाव संपन्न ही नहीं हुआ, चुनाव का भी वोटिंग शुरू ही नहीं हुआ, आप पहले ही आपस में गठबंधन करके चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, बतलाइए। ये संविधान के विरुद्ध है या नहीं है? इसे बंद होना चाहिए और चुनाव आयोग को संज्ञान भी लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अभी नीतीश कुमार जी जो फेमस है, बहुत लोग बोलते हैं
पलटू चाचा भी बोलते हैं तेजस्वी यादव जी, अब वो लोग पलटू राम भी बोलते हैं उन्हें, तो बड़े हैं तो आदरणीय है, हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं मैं उन बातों का जिक्र आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी समझ जाइएगा। उनको बोला जाता है कि पलटू राम, वो पलटी मारने में क्या मतलब, वो सीएम बनने के लिए किसी भी पार्टी के साथ क्या जाकर गठबंधन कर सकते हैं, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। वो कब पलटी मार देंगे, मतलब कब अपनी जुबान से वह क्या कब वो अपना वादा तोड़ देंगे, उन्हें क्या होता है उन्हें खुद ही नहीं पता होता है। ऐसा कई बार उन्होंने कर चुका है। अभी पिछली जो चुनाव हुआ था तो उसमें क्या किया था, चुनाव जब शुरुआत में हुआ था तो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ गठबंधन करके वो बना हुआ था। बाद में तेजस्वी जी के साथ चले आए, फिर से तेजस्वी जी को छोड़कर वापस फिर से बीजेपी में ही चले गए। अब बतलाइए, जनता जो जनता है आपको इनके साथ उनके साथ जाने के लिए वोटिंग की है। अभी इस पर आगे भी चर्चा होगा बड़ा, इस पर बड़ा अभी वहाँ पर एकदम स्पष्ट कर दूंगा। तो कहने का मतलब है कि इन पे भरोसा नहीं है कि कब धोखा दे देंगे जनता को, कोई गारंटी ही नहीं है। ये धोखा नहीं तो क्या है, जनता ने वोटिंग किया कि भाई हम जेडीयू को दे रहे हैं, बाई चांस बाकी जनताओं ने किसी अन्य पार्टी को दे दिया तो आप अपने पार्टी में ही रहिए ना, जो भरोसा आपने जताया था उस भरोसे पर रहिए। कभी इधर जाइएगा कभी उधर जाइएगा, ऐसे थोड़ी ना होता। और ऐसा करके क्या होती है वह इधर जाइएगा उधर जाइएगा। अभी हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि साथ साथ विधायक कैसे जिम्मेदार हो जाते हैं। अभी जो पिछली विधानसभा जो हुआ था, जो अभी समाप्त हुआ, जिसका कार्यकाल दोबारा जो चुनाव हुआ बिहार में, तो जो पिछली वाली जो थी जीते तो बीजेपी के साथ थे, गठबंधन हो गया और चुनाव इसी आधार पर लड़े भी थे। अभी इस बात को भूल जाइए कि चुनाव से पहले गठबंधन करना संविधान के विरुद्ध है, आप भूल जाइए विरुद्ध है या नहीं है, आप बस इस पर ध्यान दीजिए। जब वोटिंग हुआ, जनता वोटिंग किस करती है, भरोसे पर करती है। तो जब पिछले चुनाव में जब हुआ था तो क्या थे, बीजेपी के साथ मिलकर ही क्या थे, चुनाव ना जो भी था अपना सब कुछ करोड़ लिए। एक पार्टी के साथ आप मिलकर आप चुनाव लड़ लेते हैं कि भाई हम इनके साथ गठबंधन में है। जनता इसी भरोसे पर आपको वोटिंग कर देती, चलिए कि आप फलाने पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, आप सरकार बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपको जनता क्या करती है, वोटिंग कर देती है, कुछ सीटें आप जीत जाते हैं और गठबंधन में आप सरकार बना लेते हैं। फिर से आप उस पार्टी को छोड़कर आप तेजस्वी जी के साथ आप भाग कर चले जाते हैं, किसी अन्य पार्टी में आप चले जाते हैं, मतलब किसी आप अन्य पार्टी के आप साथ चले जाते हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है, जब भाग कर जाते हैं तो उम्मीदवार भी आपके साथ साथ भागने लगते हैं। आप उस पार्टी के साथ गए, उम्मीदवार भी आपके साथ साथ भागी। फिर वहाँ पर आरजेडी के साथ गठबंधन आपने किया, वहाँ के विधायक, फिर आपके पार्टी के विधायक आपके क्या जनता के साथ आपने जो धोखा किया, आप उस धोखे में आपके इस गलत कार्यों में क्या जनता के साथ विश्वासघात करने के लिए आपके क्या जो विधायक वो भी आपके साथ सहभागीदारी यहाँ पर निभा रहे हैं, आपके साथ चले गए। अगर उम्मीदवार सही होते तो ये बोलते कि नहीं, जनता ने क्या किया था, जनता ने हमें वोटिंग इसी विश्वास पे किया था कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे। मान लीजिए अगर आप बीजेपी के साथ गठबंधन में न पड़ के आप चुनाव लड़े, आप स्वतंत्र मान लेते हैं कि चलिए मान लिया जाए कि आप स्वतंत्र चुनाव लड़े थे, ठीक है, तो जनता ने इसीलिए आपको वोटिंग किया था कि आप स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन चुनाव होने के बाद आप बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बना लिए, आपको मुख्यमंत्री बनना था, कुर्सी का लोभ था, तो आपके इस लोभ में आपको सीएम बनाने के लिए आपके विधायकों ने क्या किया, आपके गलत कार्यों में साथ दिया, जनता के साथ धोखा किया, बीजेपी के साथ चले गए। तो मान लीजिए बीजेपी के साथ गठबंधन में आप पढ़ के लड़े थे, तो जब जनता ने वोटिंग किया था कि आप बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे और इस उम्मीदवार पे आपको सीटें जिताई, आप जितना सीटें जीते तो आप बीजेपी के साथ आपको रहना चाहिए था ना, आप काहे भागिएगा, बीजेपी के साथ रहिएगा ना। बीजेपी को छोड़ दिए, आप आरजेडी में आप चले गए और जनता को पता होता कि आप आरजेडी में जाते और जनता को आरजेडी से प्यार रहा होता तो आरजेडी को वोटिंग वो नहीं की होती,
आरजेडी को वोटिंग की होती ना जी, बताइए ना जी, की होती ना। तो फिर यहाँ पे आपने क्या कर दिया, धोखा किया। फिर कुछ दिनों रहने के बाद, कुछ साल रहने के बाद फिर से वापस बीजेपी में आप चले गए। कभी इधर आइएगा, कभी उधर जाइएगा, जनता को आप मजाक बनाइएगा, मताधिकार, जनता के मताधिकार को मजाक बनाइएगा जी, संविधान को मजाक बनाइएगा, मजाक है। और आपकी इस मजाक वाले कार्यों में लोग आपको क्या बोलते हैं, आपकी बड़ी बड़ाई, बड़ी प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि बहुत बड़े आप राजनीतिज्ञ हैं। इसे राजनीतिक नहीं कहा जाता है, इसे धोखेबाज कहा जाता है। ये कोई राजनीति नहीं है, ये धोखा है। ऐसा धोखा तो कोई भी कर सकता है। तो आप उसके साथ चले गए। तो कहने का मतलब यही है, अगर आप गठबंधन में पढ़ के चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन में पढ़ के आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन में थे, जनता ने आपको वोटिंग किया, जितना आप सीट जीत गए, तो जनता ने इसीलिए आपको उतना सीटें दी कि आप इसी पार्टी के साथ गठबंधन में रहिएगा और रहेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या होता, कुछ दिन बाद या जीतने के बाद ही आप किसी अन्य पार्टी के साथ चले जाते हैं, तो ये भी धोखा ही है जनता के साथ। क्योंकि वोट देने से पहले जनता क्या करती है, बहुत सोच विचार करती है कि वोट करना है कि नहीं करना। नहीं तो तेजस्वी जी को जाकर वोट नहीं कर दी होती आज, या फिर तेजस्वी जी को धोखा देकर आप बीजेपी में चले जाइएगा, तो जनता दारी बीजेपी को ही नहीं पूरा सीटवा जिता देती जी। बताइए ना जी, क्या कहिएगा, इसे राजनीति कहिएगा? आप लोग बताइए दोस्तों, ये राजनीति है? इतनी गंदी राजनीति, वो भी जनता के विश्वास के साथ। और जनता मासूम है, संविधान नहीं समझ पाती है, कानून नहीं समझ पाती है, तो आप उसके साथ विश्वासघात कीजिएगा। भले ही जहाँ गलत होता है बहुत लोग आवाज़ न उठाते हो, लेकिन मैं राम सुंदर यादव जहाँ गलत होगा वहाँ आवाज़ उठाता हूँ। और उसी आवाज़ उठाने की देन है कि मेरी काबिलियत के दर के कारण मुझे वकालत करने से क्या है, रोका जा रहा, मुझे लाइसेंस लेने नहीं दिया जा रहा है। मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ, किसके लिए? जनता के लिए, आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपना समर्थन मुझे दीजिए, ताकि आपके साथ जहाँ भी कहीं भी गलत होगा तो मैं हमेशा आपके हित में आवाज़ उठाता रहूँगा। ये लोग क्या लोकतंत्र को मजाक बना के रख दिए हैं। निर्वाचन आयोग भी पता नहीं किस दुनिया में सोता रहता है कि उसे पता ही नहीं चलता है। यहाँ लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है कि यहाँ पर लोकतंत्र के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसा होता है। वो जो होता है एक भरोसा होता है। इसीलिए कहा गया है कि भैया 18 साल वयस्क है कि उसके बाद बुद्धि है, विवेक है, सोचेगा, विचारेगा, वो वोटिंग करेगा, किसको वोटिंग करनी है, किसको नहीं करनी है, सोच विचार कर करता है। अगर आप उसके साथ गठबंधन में, तो 5 साल तक उसी के साथ गठबंधन में रहेंगे। अगर आप किसी अन्य पार्टी के साथ, इस पार्टी को छोड़कर फिर से किसी अन्य पार्टी के साथ जाते हैं, तो क्या होता है? और इस पार्टी के साथ आपका नहीं बनती है। क्यों नहीं बन रही? ये तो आपको गठबंधन करने से पहले सोचना चाहिए था कि भविष्य में चल कैसी अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप क्या कीजिएगा। और समस्या उत्पन्न होती है तो अकेले चुनाव लड़िए। और वास्तव में जनता की सेवा करना चाहते हैं, देश की भला करना चाहते हैं, और आपके अंदर वो सामर्थ्य, वो क्षमता, वो शक्ति, वो वर्क कैपेसिटी है, तो भाई आप कीजिए। लेकिन जनता के साथ मजाक मत कीजिए। ये जनता के साथ मजाक ही नहीं, बहुत बड़ा धोखा है और ये अपराध है। और अपराध क्या है? जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 है, उसके तहत उसके जो इसमें जो सेक्शन जो 123 दिया है, उसमें क्या कहा गया कि अगर कोई झूठ धोखा करता है, गलत करता है, फर्जी जानकारी साझा करता है, गलत जानकारी साझा धोखा देकर वोट लेता है, तो क्या उसके विरुद्ध कार्रवाई उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मतलब इसको धारा जो 123 जो है क्या करता है? झूठ बोलकर, धोखा देकर, गलत जानकारी दे, मतलब, और आप इसके अंतर्गत अगर आप करते हैं, धोखा देते हैं, तो क्या होगी? आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अब कहेंगे कि कहाँ ये धोखा नहीं है तो क्या है? ये धोखा ही है, ये गलत जानकारी ही थी।
कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये गलत जानकारी ही थी। यह भ्रम में ही हमें रखा गया था, जनता को भ्रम में रखा गया था कि हम पार्टी को जिता रहे हैं, पार्टी ही रहेगी सत्ता में और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगी, आप उसी पार्टी के साथ बने रहिएगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने धोखा किया। तो अब यहाँ पर बात आ गई है कि यहाँ की तो सिर्फ नीतीश कुमार जी ने ही धोखा किया है। पिछली विधानसभा का चुनाव राम सुंदर जी ने चर्चा किया, तो वो तो अब चुनाव रहा नहीं कि सारे विधायकों को क्या किया जाए, अब वहाँ पर उनकी सदस्यता मतलब रद्द की जाए। ठीक है, मतलब रद्द की जाए। इस चुनाव में कैसे उन्होंने, अब इस चुनाव में ऐसे किया इन लोगों ने, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब सीएम पद से त्यागपत्र दे रहे थे तो जेडीयू के जितने भी जीते हुए सम्मानित विधायक जी लोग हैं, इन लोगों को रोकना चाहिए था ना कि भाई आप मत दीजिए, आप और इस्तीफा देंगे तो इसका परिणाम पूरे पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, जब आप सीएम नहीं रहेंगे और जनता ने हमें जिताया है कि हम आपको ही क्या करेंगे, सीएम बनाएंगे, और आप सीएम नहीं रहेंगे, आप त्यागपत्र दे देंगे, तो बताइए हम किसे सीएम बनाएं। और आप त्यागपत्र सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आपको राज्यसभा जाना है, आप राज्यसभा जाने के लिए दे रहे हैं। आप अस्वस्थ नहीं थे और नहीं कोई ऐसी आपके साथ, भगवान न करे आप अभी स्वस्थ रहिए, अभी 10 साल 15 साल 20 साल और आप ऐसे स्वस्थ रहिए और खाइए पीजिए रहिए। तो कहने का मतलब यही है कि जब आपको कुछ हुआ भी नहीं कि किसी और को सीएम बना दिया जाए और आपको कुछ हुआ होता, आप अस्वस्थ होते, आप एकदम मतलब काम के आप काबिल ही न रह गए होते, तो आप इस्तीफा देते तो बात समझ में आती। इसे जनता के साथ धोखा नहीं माना जाता। लेकिन आप सिर्फ राज्यसभा जाने के लिए, राज्यसभा में जाकर आप कार्य करने के योग्य हैं, विधायक बनकर जनता की सेवा करने का भी योग्य नहीं है। अगर आप योग्य नहीं थे तो क्यों जनता के साथ आपने धोखा किया कि आप योग्य हैं? क्यों आपने विधायकी का चुनाव लड़ा? क्यों जनता को वो उम्मीदें, वो विश्वास, वो भरोसा दिलाया कि आप उनके मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका विकास करेंगे, उनको अधिकार दिलाएंगे? लेकिन आपने क्या किया, एक बार में ही सारे भरोसे को एकदम चकनाचूर कर दिया। तो अब बात ये आती है कि इन उम्मीदवारों, विधायक, जीते हुए सम्मानित विधायक जी लोगों की, तो अब ये लोग क्या करेंगे, किसी न किसी को क्या करेंगे, मुख्यमंत्री चुनेंगे। अब सुनने में आ रहा कि बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री होगा, और ये राजनीति है बीजेपी की। तो कैसी राजनीति खेला है बीजेपी ने, ये तो सबको पता ही है कि उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। तो इस बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम इस पर कर रहे हैं। अब चाहे बीजेपी का मुख्यमंत्री ये लोग चूज करें या अपने ही पार्टी का करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति को ही सीएम चुनेंगे। तो जब किसी अन्य व्यक्ति को ये लोग सीएम चुनेंगे तो धोखा ही लोगों ने भी किया जनता के साथ। जनता ने तो यही भरोसा जताया था ना, जनता डायरेक्ट मुख्यमंत्री नहीं चुनती है, लेकिन विधायक डायरेक्ट चुनती है। विधायक इसलिए चुनती है कि ये विधायक जी जाएंगे, नीतीश बाबू को क्या करेंगे, सीएम बनाएंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जेडीयू को वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, जाएंगे अब किसी बीजेपी के पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या इसीलिए जनता ने जेडीयू को उतने सीटें जिताई है बिहार की जनता ने? ये धोखा नहीं तो और क्या, बतलाइए, ये धोखा ही है। और दोबारा मैं यही कहूँगा कि धारा जो 123 ऐसे मामले में क्या है, चुनाव क्या हो, अब धारा 123 पे अब आ जाइए। इसमें क्या है कि ऐसे मामलों में क्या होगा, चुनाव एकदम रद्द किया जा सकता है। ठीक है, चुनाव एकदम रद्द, यानी जितने सदस्य जेडीयू के हैं, अगर नीतीश कुमार जी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपना सीएम उम्मीदवार चुनते हो देकर क्या है, ये जनता के साथ धोखा करते हैं। इनकी सारी सदस्यता क्या रद्द होनी जानी चाहिए। और वे दोबारा से भी नीतीश जी वापस भी आते हैं तब भी माना जाए। अब धोखा देकर वापस आकर धोखा को सुधार नहीं सकते। मान लिया जाए आपने धोखा तो कर दिया, तो सदस्यता क्या इस एक्ट के अनुसार, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 है, जो 123 कहता है कि भाई आप झूठ फरेब नहीं कर सकते हैं, धोखा नहीं कर सकते हैं, जनता पर भरोसा करती है। अगर आप करते होते हैं तो क्या है, तो भाई सदस्यता तो जानी ही जाना ही है। तो जितने भी विधायक सर लोग हैं, आप सबकी, क्योंकि गलतियाँ एक कर कहा जाता है ना
कि अगर एक नेता जो होता है दल का और वो गलती करेगा तो भाई भुगतना तो सबको ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक दूसरे से अलग तो है नहीं। तो एक तो आप लोगों को सोचना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार जी का जो नेचर है कि सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, धोखा, बार बार इन्होंने धोखा दिया, इनका नेचर है। इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि समझने के लिए कि वो धोखेबाजी जनता के साथ करते हैं कि नहीं करते हैं। एक बार नहीं कई बार किया है, रिकॉर्ड है। तो इसलिए भाई कोर्ट कोई भी जा सकता है, कोई भी का, और आपको लग रहा है कि हाँ भाई दम है बात में, तो आप लोग जा सकते हैं, आप स्वतंत्र। मेरा काम है क्या, कानूनी जानकारी देना जनता के हित में। मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। जो एडवोकेट एक्ट मुझे देता है कि भाई आप क्या जनता को क्या आप निःशुल्क फ्री में जो भी आप समझते हैं, आप जनहित में भी क्या कर सकते हैं, कानूनी निःशुल्क सलाह दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ। और आपको लगता है जाना चाहिए तो भाई आप जाइए, जाना भी चाहिए। तभी देश के नेता लोग क्या होंगे, सबक सीखेंगे, तभी देश की राजनीति बदलेगी। ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी नहीं होगा। जब एक बार गठबंधन हो जाएगा तो गठबंधन तोड़ेगा नहीं, जनता के भरोसे को तोड़ेगा नहीं, फिर स्वच्छ राजनीति होगी। ये आपको समझना होगा। और आप नहीं समझेंगे तो भाई इसमें अब क्या ही किया जा सकता है। और पार्टी के सभी उम्मीदवार धोखा दिया तो भाई सभी का तो रद्द हो ही जाएगा। हमने तो आपको बतला ही दिया। अब ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी पार्टी चुनाव के बाद कोई ऐसी पार्टी से गठबंधन अब कर ले, शुरू में अब इसके साथ है, बाद में उसके साथ है, तो ये नहीं होगा। अब वही उम्मीदवार कहने के लिए कह दिया जाता है, वही चाव से बचाव लिए लिया जाता है कि जनता क्या चुनने का हक नहीं है, चुनने का हक नहीं है, हक है। वो तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, भले ही करती है, अप्रत्यक्ष रूप से ही करती हो। अप्रत्यक्ष रूप से वाला उसका अधिकार उसके प्राप्त है। कोई भी किसी भी प्रकार का अधिकार हो, आप अधिकार नहीं छीन सकते हैं, इतना आप ध्यान रखिए। चाहे प्रत्यक्ष रूप से मुझे अधिकार मिला हो या अप्रत्यक्ष रूप से मिला हो, लेकिन मुझे मिला है। और आप उन अधिकारों को क्या आप हनन नहीं कर सकते हैं। कहना तो आप मनन कीजिए ना कि भाई जनता के किन किन चीज़ों को आवश्यकता है, जनता के साथ कितने अच्छे से आप व्यवहार कर सकते हैं, जनता की आप कितनी भलाई कर सकते हैं। जीत गया तो आप कीजिए, चुनाव लड़ना तो पहले डिसाइड कर लीजिए आपको करना क्या है। 5 साल कभी इसमें कभी उसमें, कभी इनके साथ कभी उनके साथ, यही मेढक वाला कूदान वाला खेल यहाँ पर होता है। खेलते रहिए 5 साल, तो काम कब कीजिएगा, काम कब कीजिएगा। काम भी तो करना जरूरी है ना जी, कीजिएगा ना। तो हम यही कहेंगे, अगर इंसानियत है, जनता से प्रेम करते हैं, जनता को आप भगवान समझते हैं, तो जैसे नीतीश कुमार जी ने क्या किया, त्याग पत्र दिया, तो आप लोग का भी क्या कर्तव्य ही बनता है कि ईमानदारी से भी आप लोग भी क्या उन्हीं के साथ चले जाइए। क्योंकि यहाँ पर क्या मजाक हो रहा है, यहाँ पर एकदम हद हो गई है। राज्यसभा जाना था तो विधायक की चुनाव क्यों लड़ना था, जनता को क्यों गुमराह किया गया। जनता, दोबारा यही कहूँगा कि जनता जो है विधायक पे इसलिए चुनती है कि विधायक इस क्या फलाने पार्टी का है, और जनता वो पार्टी को जिताने के लिए विधायक को चुनती है। और उसे पता होता कि यही विधायक जी जाकर क्या हमारे नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो बनाती है। लेकिन नीतीश बाबू क्या करते हैं, एक बार नहीं कई बार इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। लेकिन इस बार नहीं होना चाहिए। देश की राजनीति को एक सबक मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी गलत राजनीति न हो, जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ न हो। तो ये होना नहीं चाहिए। देश का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जाकर इन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कर सकता है। ये धोखा ही है, इसे एक तरह का सरासर उल्लंघन है। और भी चीज़ इसमें बात, अभी तो हम जनता के साथ धोखा वाली बात है, इसी पे एक और आधार है, उस पर फिर हम कभी चर्चा कर लेंगे। अगर सीएम ने त्याग पत्र दे दिया तो कैसे पूरा विधानसभा भंग हो जाता है। बहुत लोग तो समझना है, बहुत लोग तो बोलते हैं कि सीएम त्याग पत्र दे तो सिर्फ मंत्रिमंडल ही भंग होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मंत्रिमंडल भंग होता है कि विधानसभा ही भंग हो जाती है। वो लोग बोलते विधानसभा भंग तो तभी होगी जब राज्यपाल क्या होंगे, घोषणा करेंगे। जब एक मुख्यमंत्री त्यागपत्र देते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि भाई वो घोषणा ही करें। यहाँ पर संवैधानिक विफलता, अगर कोई जानबूझकर, और ये बात नीतीश कुमार जी को देख लिया जाए, बार बार इस पार्टी में उस पार्टी में आने, इस पार्टी में उस पार्टी में,
खेलकूद वाला राजनीति कर रहे हैं तो यहाँ पर संवैधानिक विफलता ही माना जाएगा, संविधान के साथ मजाक ही माना जाएगा। यहाँ पर तो प्रूफ से ही होनी चाहिए। लेकिन छोड़िए, इस पर दोबारा से हम कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यही है कि उनके साथ सभी विधायक, और आप किसी और को आप चुनते हैं तो भाई आप जनता के साथ विश्वासघात ही आप कर रहे हैं। और अब आपको वीडियो पसंद आया हो और आप नए यूजर्स हैं तो फॉलो कीजिए, ताकि अगले वीडियो में आपको नई जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। और मैं दोबारा यही कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ और जनता के जनहित में मैं अच्छे से काम कर सकूँ, तो इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद दोस्तों।